अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान शाकिर और आप देख रहे हैं शाकिर किसान टिप्स चैनल। आज की वीडियो अनार के ऊपर बने जा रही है, जो मई के महीने में आने वाले मसाइल और इसके ऊपर हमने जो भी ट्रीटमेंट करनी है अनार की प्रूनिंग के हवाले से तमाम बातें आपसे मैं शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होती है कि नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्त इसको तमाम ग्रुपों में और दोस्तों में शेयर किया करें, ताकि जो भी मेरे पास इल्म है वो आप तक पहुंचाऊं और आप दूसरों तक पहुंचाएं, सभी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं कि आज जो 20 मई का दिन गुजर चुका है, तो मई के महीने में अनार ने अपनी सेटिंग मुकम्मल कर ली है और अब हमने इसके ऊपर जो भी इक़दामात करने हैं, इसकी जो प्रूनिंग के हवाले से जो भी मरहले हैं वो आपको मैं शेयर करूंगा। इसके ऊपर जो भी फोलियर होने हैं, जो भी स्प्रे होने हैं, उस हवाले से आपसे बात करूंगा, क्योंकि अनार के ऊपर हर लम्हे पर मैं आपसे बातें शेयर करता रहता हूं, ताकि जो भी हम तजर्बात करते हैं उसकी रोशनी में हमें जो भी फ़ायदा हासिल होता है वो आपसे शेयर करता हूं, ताकि सभी दोस्तों के साथ मैं वो बातें शेयर कर सकूं, वो उन तक वो पैगाम पहुंचा सकूं जिससे हमें फ़ायदा हासिल होता है। तो आज जो हम बात करेंगे इसकी जो प्रूनिंग है उस हवाले से और फ्रूट सेटिंग के हवाले से, इस तरह हम अपने जो आर्चर्ड को सेट करेंगे जिससे हमें बेहतर फ्रूट मिलेगा और क्वालिटी वाला फ्रूट मिलेगा, और उस क्वालिटी को हम जब मार्केट में लेकर जाएंगे तो हमें अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। तो अनार के ऊपर अभी जो मरहला है इसमें फ्रूट सेटिंग के बाद प्रूनिंग का होता है। सबसे पहले इसमें जो प्रूनिंग के मरहले होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक शाख प्रूनिंग होती है और एक फ्रूट प्रूनिंग होती है। शाख प्रूनिंग में हमने वाटर शूट निकालना होती है, जो नीचे से तने से वाटर शूट निकलती है और जो ऊपर से इस तरह ये 90 डिग्री की जो शाख निकलती है नई वाली, इसको हमने रिमूव करना होता है। ये हाथ की मदद से भी रिमूव हो जाती है और जो सख्त जान हो वो कटर की वजह से उसको हमने रिमूव करना होता है। दूसरा होता है इसकी फ्रूट प्रूनिंग। फ्रूट प्रूनिंग में जिस तरह ये 4 फ्रूट लगे हुए हैं, इसमें हमने देखना है कि हमारा जो सेहतमंद फ्रूट है वो कौन सा है, या 2 हम 4 में सेलेक्ट करेंगे या 1 करेंगे। इसमें एक सेहतमंद फ्रूट हमें नज़र आ रहा है और बाकी 3 बाद में आने वाले फ्रूट हैं। हमने पहले भी मुख्तलिफ वीडियो में आपको बताया हुआ है कि हमने इसको वॉल्यूम की तरह घुमाना है। जब इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो फ्रूट आपके हाथ में आ जाएगा, शाख में दरार भी नहीं आएगी। और इस तरह हम जब देखेंगे नीचे वाला जो फ्रूट है इसको हम देखेंगे कि ये भी छोटा है दूसरों से, इसको भी हम इस तरह घुमाएंगे और ये 2 फ्रूट रख लेंगे, क्योंकि हमने फ्रूट की प्रूनिंग पौधे के ऊपर लगे हुए फल के हिसाब से करनी है। अगर फल इस पौधे में बहुत कम है तो वो जितने भी फल होंगे उनको अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से कामयाब कर लेगा। और आगे जो पौधा है उसमें फल माशाल्लाह काफ़ी लगे हुए हैं, तो इसमें हमने बाद में जो आने वाले फूल हैं उससे बने वाले छोटे फल वो रिमूव करने हैं और एक साइज़ के फल रखने होते हैं। कम से कम जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी में पौधे लगे होते हैं, जिस तरह ये 8 बाय 8 में लगे हैं, तो इसमें एक खेत में 560 प्लांट हैं। तो पौधे की कनोपी को देखते हुए हमने एक पौधे के ऊपर 70 से 80 फ्रूट लेने होते हैं, और जब कम फ्रूट हों तो उस हिसाब से हमने उसकी प्रूनिंग करनी होती है। और दूसरा जो प्रूनिंग का तरीका है वो है, जिस तरह ये एक जोड़ा नज़र आया हमें, इसमें ये फल पहले लगा और ये सेहतमंद है और उसके साथ ये छोटा वाला फ्रूट है, इसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि इसने उसको भी आगे बढ़ने नहीं देना। अब ये अकेला हिस्सेदार है इस शाख की खुराक का और ये अच्छे तरीके से सेहतमंद कामयाब हो जाएगा। अब जब ज़्यादा फल वाले पौधे के पास आएंगे तो उसमें हमने जो 3 है उसको 2 में कन्वर्ट करना है, जो 4 हैं उसको भी हमने 2 में कन्वर्ट करना है, और जो 2 लगे हुए हैं उसमें हमने देखना है कि जो छोटा कमज़ोर दाना है वो हमने रिमूव करना है। और उसके बाद इसमें आ जाता है फल के साइज़ और उसकी क्वालिटी में ये होता है कि कुछ फ्रूट होते हैं एक साइड से मरे हुए, वो उसको हम बांझ भी कहते हैं,
या वो एक ऐसा फल होता है जो बड़ा होने पर एक साइड उसकी मर जाती है, वो खूबसूरत नहीं रहता, वो मार्केट के काबिल नहीं होता, उसको भी हमने रिमूव करना होता है। तो वो अभी मुझे नज़र नहीं आया, उसकी मैं आपको चलते चलते जो भी मुझे फल नज़र आएगा उसको मैं आपको उसकी भी शिनाख्त करवा दूँगा। तो इस तरह हमने अपने पौधे के ऊपर जितने भी लगे फ्रूट हैं उसमें से जितने भी ये टाइट लगे हुए गुच्छे, जिस तरह ये 5 एक टहनी में 5 लगे हुए हैं। अभी मेरे हाथ में कैमरा है, मोबाइल है, तो इसको मैं अगर रिमूव करूँगा क्योंकि इसकी शाख छोटी है तो ये शाख टूटने का डर है, तो ये लेबर आएगी इसको अच्छे तरीके से रिमूव कर देगी। तो बाकी जो बांझ फल है, साइड को टेढ़ा फल है, ये एक नज़र आ गया मुझे। ये देखें, ये बाद में लगा है और एक साइड से ये बिल्कुल मरा हुआ है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हमने प्रूनिंग कर देना है। और इस तरह जब शाख की एंड पर जो लगे हुए फल हैं, इस तरह ये देखें 2 छोटे छोटे फ्रूट हैं और इसमें एक उससे बड़ा है, लेकिन ये सबसे जो पहला फ्रूट है। अब हमने करना क्या है कि इन छोटों को भी तोड़ देना है, इसकी भी प्रूनिंग कर देनी है, और इसमें लगे हुए साइड के जो छोटा फल है उसकी भी हमने प्रूनिंग कर देनी है। अब ये एक सेहतमंद फल हमें बचा है, ये एक बेहतरीन कामयाब होगा और अच्छी क्वालिटी का फल हमें मिल जाएगा। तो ये थी प्रूनिंग की बात, शाख की और फल की। और जब हमने ये अमल करना है फल की प्रूनिंग का और शाख की प्रूनिंग का, तो इसमें हमने एक ख्याल ज़रूर रखना है कि सॉरी, कि जब नीचे से हम ऊपर टॉप तक देखेंगे उसमें हमने एरिया के हिसाब से फल की प्रूनिंग करनी है। अब जो हमारा सेंटर वाला एरिया है ये एक बेहतरीन आइडियल एरिया होता है, इसमें लगने वाला फ्रूट सेहतमंद होता है और इस तरह हेल्दी होता है। और जब टॉप में हम जाएंगे और ये तमाम का तमाम फ्रूट बाद में आने वाले फ्लावर का होता है, इसमें हमने फ्रूट रखना है, बिल्कुल रखेंगे, लेकिन जो बिल्कुल छोटा होगा फल, ये जो हमारी दोम छांट बनेगी, कोशिश करें इसको कम से कम करें और अपना जो हेल्दी फ्रूट है उसको आगे लेकर जाएं ताकि आपको क्वालिटी भी अच्छी मिले और फ्रूट क्वांटिटी भी आपको अच्छी मिल जाए। इस तरह माशाल्लाह ये भरा पड़ा है फल से पौधा। जब हम इसकी प्रूनिंग करेंगे तो उसके बाद भी मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। पौधा जो एक सेहतमंद फल से जब भर जाता है उसमें से जो टेढ़े मेढ़े फल निकल जाते हैं, टाइट गुच्छे लूज़ हो जाते हैं, तो फिर फल का साइज़ भी अच्छा आता है, पौधे के ऊपर से इजाफी बोझ भी उतर जाता है और आपको एक बेहतरीन फ्रूट मिल जाता है जिसको आप मार्केट में अच्छे तरीके से आगे सेल कर सकते हैं। तो ये जब हम मरहला कर लेंगे, शाख की प्रूनिंग भी कर लेंगे, फ्रूट की प्रूनिंग भी कर लेंगे, तो ये होगा पौधे के लिए एक हल्का सा हमने जो ज़ख़म दिया होता है जिससे हम शाख तराशी करेंगे। जब हम इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा जो फल तोड़ेंगे तो उसके फ़ौरन बाद हमने इसके ऊपर फंजीसाइड और बैक्टीरियल साइड का स्प्रे ज़रूर करना है, क्योंकि हमने शाखें भी हिलाई होती हैं, उससे कटिंग की होती है, गर्मी की शिद्दत है, तो कुछ फ्रूट की जो प्रूनिंग करते हैं उसमें जब उसको हम घुमाते हैं तो कुछ शाखें दरार भी कर लेती हैं, दरार पड़ जाती है उसमें। तो अच्छे तरीके से हमने कासोमिन का स्प्रे करना है और अगर मौसम ठीक हो तो कासोमिन के साथ आपने कॉपर हाइड्रोक्साइड ज़रूर मिला लेना है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कासोमिन जिसमें गसूकामाइसिन एक्टिव ज़हर होता है उसको हमने अच्छे तरीके से नहलाना है। अच्छे तरीके से नहलाने से लोग ग्रेज़ करते हैं, उसका मैं कुलिया बताता हूँ कि जब हम 600 ml का पैक कासोमिन का लेते हैं या किसी भी कंपनी का गसूकामाइसिन जिसमें ज़हर हो प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको हम पानी 1.5 गुना लगाएंगे ताकि हम पौधे को अच्छे तरीके से नहला सकें और पौधे के हर अंग में दवाई पहुंच जाए। इस तरह ये पानी जब हम ज़्यादा लगाएंगे तो गर्मियों में पानी हमेशा बाग को ज़्यादा ही लगाना चाहिए, स्प्रे के रूप में या फोलियर के रूप में। जब भी हम स्प्रे करेंगे तो उसको 1.5 गुना, मिसाल के तौर पर अगर वो 600 ml का पैक आपको बताया गया है कि इसको 100 लीटर पानी में आपने मिलाकर स्प्रे करना है, तो आपने उसको 150 लीटर पानी में मिला लेना है और टैंकियाँ भरते जाना है और आगे अच्छे तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक अच्छे तरीके से स्प्रे करनी है। ये था आज का फ्रूट की प्रूनिंग, शाख प्रूनिंग और उसके बाद आने वाला स्प्रे। और उसके बाद हमने इसके ऊपर फोलियर करना है, NPK का स्प्रे कर दें। NPK के 4 दिन के वक्फे से इसके ऊपर पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे कर दें।
और ये जब अमल आप कर लेंगे उस वक़्त तक मई का महीना मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट जब जून स्टार्ट होगा उसके बाद फ्रूट फ्लाई की आमद होगी और उसके साथ साथ फ्रूट ने अपने कलर को आगे डेवलप करना है और साइज़ को डेवलप करना है। उसके ऊपर जो भी उस वक़्त की जो इक़दामात होंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह उस वीडियो के लिए आपको इंतज़ार रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें, नए आने वाले दोस्त और तमाम दोस्त इसको आगे ग्रुपों में दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि हर तक मेरा ये पैगाम पहुंच सके। तो वीडियो ख़त्म करता हूं, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।